नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम है, अभिनंदन है दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, दीपावली पर की अनेकों ढेरों सारे शुभकामनाएं सभी मित्रों को। लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा से दीपोत्सव का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभवता और यश का संचार करे। इन्हीं अनंत कोटि शुभकामनाओं के साथ आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। इस क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी की क्लास है, आपको सभी लोग जानते हैं। मॉर्निंग में आपकी गणित शिक्षण शास्त्र की प्रश्न आपकी क्लास होती है। यह 12th नंबर क्लास है दोस्तों। आई होप अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखा है, अभी आपने इस चैनल पे ज्वाइन किया है, तो पिछली क्लासेज इस वीडियो देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट भी चेक कीजिए। और दोस्तों, सिलेक्शन पाने के लिए एक बार वीडियो को इन 15 प्रश्न को जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जल्दी कि हम लोगों की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम किस चीज़ पर फोकस करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा जो टारगेट है 120 प्लस स्कोर का, उसे हम कैसे क्रैक करें। ठीक है, जल्दी वह वीडियो आने वाली है, उसमें बहुत ही सारा आपको, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा सिलेक्शन के लिए, आपको तैयारी के लिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कल हमने जो क्लास की थी उसका लास्ट प्रश्न ये है। निगमन विधि के 4 पदों में से 3 सिद्धांत हैं आपके। 3 सिद्धांत हैं, सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का प्रयोग और आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। तो निगमन विधि के जो 4 पद हैं उनमें से 3 पद तो दे दिया गया, सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का प्रयोग और आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। तो वह चौथा पद कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चौथा पद क्या होगा? देखिए, मूल्यांकन तो दे दिया गया है, सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का प्रयोग और आंकड़ों के आधार पर परीक्षण दे दिया गया। ठीक है, अब चौथा जो आपका पद है निगमन विधि का, वह सिद्धांतों का मूल्यांकन होगा, सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन होगा, या आपके सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो निगमन विधि के 4 पदों में से सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का प्रयोग, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण, ये 3 पद हो गए। चौथा पद क्या होगा? सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण होगा या सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना। ठीक है, चौथा पद आपका हो जाएगा सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना। चलिए, अब ये 15 प्रश्न में से पहला प्रश्न आ चुका है इस क्लास में। किसी प्रत्यय को एक ही कक्षा में प्रारंभ से अंत तक पूरा समझा देना। ठीक है, कोई भी प्रत्यय है उसको एक ही कक्षा में प्रारंभ से अंत तक पूरा समझा देना, यह जो पाठ्यक्रम है कौन सा संगठन कहलाता है? ये कौन सा संगठन है आपका कि किसी प्रत्यय को एक ही कक्षा में प्रारंभ से अंत तक पूरा समझा देना? क्या ये चक्राकार विधि है, सकेंद्री विधि है, प्रकरण विधि है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो किसी प्रत्यय को एक ही कक्षा में प्रारंभ से अंत तक पूरा समझा देना, यह जो पाठ्यक्रम होता है यह संगठन कहलाता है, यह प्रकरण विधि कहलाता है। कैसा? प्रकरण विधि कहलाएगा दोस्तों। जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला नहीं तो सॉरी दोस्तों, तीसरा होगा, क्योंकि पहला चक्राकार विधि है तो चक्राकार विधि नहीं होगा। ये आपका प्रकरण यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण। ठीक है, लगभग आपके सभी सब्जेक्ट के आपकी जो पेडागोजी होती है 60 से 70% मैच करती है, ये सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? तो सभी लोग जानते हैं ज्ञान अस्थायी होता है, यह आपका आगमन विधि का गुण है कि ज्ञान यहाँ पे अस्थायी होता है, क्योंकि उदाहरण से लेकर नियम की तरफ चलते हैं पहले। विषय यहाँ पे नीरस होता है। आत्मनिर्भरता कम होती है, क्योंकि उदाहरण पहले दे दिया जाता है, इसमें आत्मनिर्भर जो होते हैं कम होते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे पूछा गया, प्रमुख दोष की बात की गई, तो प्रमुख दोष में क्या है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यह आगमन विधि का प्रमुख दोष है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण से आपका नियम के तरफ चलते हैं, तो उदाहरण समझाने में टाइम लगता है, फिर उसमें नियम बताना, तो यह ज्ञानार्जन जो होता है आगमन विधि के द्वारा बहुत धीमी गति से होता है, यह इसका आपका क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा आगमन विधि का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता? दोस्तों, जब भी हम शिक्षण की प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं, ठीक है, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं, तो क्या इस पर हम देखिए करके सीखने का प्रयोग करते हैं, निरीक्षण से सीखने का प्रयोग करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम क्या है
शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। लेकिन मेरे प्यारे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, देखो और सुनो समझो विधि यह शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। देखो सुनो और समझो यह सिद्धांत आपका शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में नहीं होगा। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। गणित की प्रकृति कैसी होती है? अलंकारिक होती है, तार्किक होती है, कठिन होती है, या यह समान लोगों के लिए नहीं होती है? तो यह बार बार आपके शिक्षक भर्ती में टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर। हर प्रश्न की व्याख्या होगी। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए दोस्तों। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल से संबंधित है? आप मान लीजिए कोई गणितज्ञ हो गए, ठीक है, कोई भी गणितज्ञ है, उसकी कार्यों की प्रशंसा करना हो, आप लोगों की नियुक्ति हुई, आप अध्यापक बन गए और गणितज्ञ बन गए, तो आप ये बताइए आपके जो कार्यों की प्रशंसा करना होगा वह किस मूल से संबंधित होगा? बौद्धिक मूल से, प्रयोगात्मक मूल से, सौंदर्यात्मक मूल से, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों कोई भी हो, वैसे तो आप गणितज्ञ हैं, महान होने जा रहे हैं, तो आप सभी को नमन है दोस्तों। और तो गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना हो तो उसके क्या हो सकता है? सौंदर्यात्मक होता है। प्रशंसा कर दीजिए, आदमी अगला खुश हो जाता है। यानी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना हो तो आपके सौंदर्यात्मक मूल से संबंधित जो है प्रशंसा करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? बहुत से प्रश्न आते हैं अंकगणित से। ठीक है, अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? व्यवहारिक उपयोगिता के लिए होता है, घरेलू कार्य के लिए होता है, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए होता है, या उपयुक्त सभी? तो सभी लोग जानते हैं अंकगणित का महत्व आपके व्यवहारिक उपयोगिता में होता है, घरेलू कार्य में भी होता है। भैया 2+2 कर देंगे, 4 कर देंगे। घर में काम लगा है, बोल देना है कि आपको 50 बोरी सीमेंट चाहिए, ठीक है, एक ट्रक बालू चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अंकगणित का आपके घरेलू कार्य में भी उपयोग होता है, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए तो होता ही होता है सबसे ज़्यादा अंकगणित का, क्योंकि व्यवसाय में सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मजदूरी में भाई अब किसी ने मजदूरी किया है, उसको कितना पैसा चाहिए, ठीक है, कितने दिन मजदूरी किया है, तो अंकगणित शिक्षण का महत्व इन सभी में हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। दोस्तों गणित पेडागोजी, गणित शिक्षा शास्त्र में गणित शिक्षण के लिए अगर पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक क्या होता है? सभी ने आपने डीएड बीएड, ठीक है, बीटेक किया होगा, बीटीआई किया होगा, ठीक है, डिप्लोमा लिया होगा टीटी के लिए, तो गणित शिक्षण के लिए आपने पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक किया होगा। तो ये आवश्यक क्यों होता है? क्यों होता है पाठ्य योजना, गणित शिक्षण में पाठ्य योजना का निर्माण करना? क्योंकि इससे शिक्षकों को पाठ याद होता है, क्योंकि इससे विषय वस्तु का विकास व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, क्योंकि छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, क्योंकि विषय का गहन अध्ययन कराया जाता है। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है और जो पढ़ा है वही आपको बताना है। ठीक है, तो योजना का निर्माण आवश्यक क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। गणित शिक्षण में टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? दृश्य उपकरण है, श्रव्य उपकरण है, दृश्य श्रव्य उपकरण है, मापन उपकरण है? तो गणित शिक्षण में टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण कहलाता है? टेप रिकॉर्डर यानी कि श्रव्य उपकरण कहलाएगा। ठीक है, टेप रिकॉर्डर, तो टेप रिकॉर्डर होगा उसको हम सुनते हैं। MP3 जो सॉन्ग होते हैं वह श्रव्य उपकरण में आएगा। ठीक है, MP3 जो सॉन्ग होते हैं वह आपके श्रव्य उपकरण में होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर। हर प्रश्न की व्याख्या होगी। हर प्रश्न अपने आप पे सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद क्या करें? दोस्तों समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद शुद्धता से हल करवाएं। यानी पहले सिद्धांत को समझा दिया जाए, फिर इसके बाद क्या उन्हें शुद्धता से हल करवाएं, या निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाएं, या आपके लिखित मौखिक अभ्यास करवाएं, ठीक है, या आपके शीघ्रता से प्रश्न हल करवाएं। तो क्या करना चाहिए?
तो गणित शिक्षण प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद दोस्तों लिखित एवं मौखिक का अभ्यास करवाएं। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जय हिंद। सभी मित्रों को वीडियो को लाइक करते जाएंगे, आपका अपना परिवार है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत ही बहुत धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा से धन बरसेगा दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर करते रहें, मोटिवेट करते रहें, मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो भैया अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया प्रश्न अगला कि गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञानोपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह क्या होता है। दोस्तों गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञान उपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करता है, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है या समस्या के समाधान के लिए प्रयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। यह विद्यार्थी सोचने समझने के बाद निर्णय ले सकता है। तो गणित शिक्षण में विद्यार्थियों में जो ज्ञान उपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है दोस्तों, वह समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। किसके लिए होता है? समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, फटाफट प्रश्न देखेंगे, हर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। जी हाँ, 15 बेहतरीन प्रश्न की यह क्लास है आपकी। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण से की जाती वह विधि कौन सी है? तो सभी लोगों ने जान लिया होगा। जब भी यह दे दिया जाए कि स्थापना मतलब शुरुआत, नींव की बात कर रहे हैं, घर बनता है तो सबसे पहले नींव किया जाता है, पिलर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो जिस विधि में नवीन की स्थापना जो है उदाहरण द्वारा की जाती है, जब भी उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण सबसे पहले आपके आगमन विधि में होता है। तो हमें आगमन विधि पे जाना है। जहां उदाहरण शब्द आए हमें आगमन निगमन दो ऑप्शन चूज करना, बाकी को ध्यान ही नहीं देना है, समय व्यर्थ करना ही नहीं है। ठीक है, तो आगमन विधि में जो है उदाहरणों को स्थापना जो है पहले उदाहरणों द्वारा की जाती है, वह विधि आपकी आगमन विधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? जो प्रयोगशाला विधि है आपकी, सबसे बड़ा दोष, छोटा मोटा दोष नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ा, बिग बिग बिग। ठीक है, तो सबसे बड़ा दोष यहाँ पे क्या होगा प्रयोगशाला विधि का? यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। ठीक है, क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। जो प्रयोगशाला विधि है इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि छात्रों क्या है, ये छोटा वैज्ञानिक मानती है। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सबसे बड़ा दोष में। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, आपका अपना परिवार है। यहाँ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको लाटेस्ट वीडियोज, लाटेस्ट क्लासेज और लाटेस्ट अपडेट मिलेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। प्रश्न आ चुका है दोस्तों, 2-3 प्रश्न और बचे हैं। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? देखिए दोस्तों, गणित विषय में सहायक सामग्रियां होती हैं, उनका उपयोग होता है। पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाने में उपयोग होता है, नवीन भाषा शैली ज्ञान में उपयोग होता है, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक होता है, छोटी कक्षाओं के बालकों हेतु क्या है होता है। किसके लिए होता है? देखिए गणित में आपके जो सामग्री का सहायक सामग्री होती हैं उनका उपयोग होता है, पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाने में होता है, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक होता है। इन नवीन भाषा शैली का ज्ञान जो है यहाँ पर नहीं होगा। गणित विषय में जो सहायक सामग्रियां होती हैं इनका उपयोग जो है नवीन भाषा शैली के ज्ञान पर नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती? जो विभेदकारी परीक्षा होती है वह किस पर अंतर आपकी स्थापित करती है? प्रतिभावान छात्रों पर, कमजोर छात्रों पर, सामान्य छात्रों पर या उपर्युक्त सभी पर करती है? तो जो भी विभेदकारी परीक्षा है दोस्तों वह किसमें अंतर स्थापित करती है? तो प्रतिभावान छात्रों में भी आपकी विभेदकारी परीक्षा अंतर स्थापित करती है, कमजोर छात्रों पर भी करती है और आपके सामान्य छात्रों पर, यानी इन तीनों छात्रों पर जो है उपयुक्त सभी पर विभेदकारी परीक्षा अंतर स्थापित करती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, पाठ योजना के 505 जो पंचपदी को प्रस्तुत करने वाले कौन हैं? क्या वे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं या किलपैट्रिक है या जॉन डीवी है? सब लोग कमेंट करेंगे, हर भाई बहन कमेंट करेगा। जिसका सपना है शिक्षक बनना सब्सक्राइब करता जाएगा। पाठ योजना के 5 सोपान जिसे हम पंचपदी के नाम से जानते हैं को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आपने सभी लोग पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदी विधि आपने पढ़ी होगी। ठीक है दोस्तों, हर्बर्टीय पंचपदी ये आपने नाम शायद सुना होगा। तो बस
मेरा जो संकेत था, मेरा जो इशारा था, आपने समझ लिया कि पाठ योजना में जो 5 सोपान है वह पंचपदी को प्रस्तुत करने वाले आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास पेडागोजी कैसे लगी आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताएं। जायसवाल कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत ही बहुत धन्यवाद, सभी का दिल से थैंक्स है। और दोस्तों, जाते जाते प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेस आपके एग्जाम पैटर्न पर मिल रही हैं। और जो मैं वीडियो बताया कि आने वाली आपको कैसे तैयारी करना है इन इतने कम समय में, वो ट्रिक नहीं है, एक टिप्स मिलेगा आपको, ठीक है। ट्रिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ट्रिक पे हमें फॉलो भी नहीं करना है, क्योंकि ट्रिक पे वो फॉलो करते हैं जिनको कुछ पढ़ना नहीं होता, ठीक है। आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग सब कुछ है, सर्वज्ञ हैं आप लोग, ठीक है, सब समझते। तो हमें ट्रिक पे नहीं जाना, हमें टिप्स पे जाना है, ठीक है। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, जो हम गलतियां करते हैं, उन पर ध्यान देंगे। वो जल्दी वीडियो हम उसमें, क्योंकि मेहनत लगा है सब कुछ, हमें एक एक चीज़ वहाँ पे आपको आपके सामने प्रकट करना है, ठीक है, प्रोग्रेस करना है, आपके सामने फेस करना है। तो उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं हम, ठीक है। वो जल्दी वीडियो आएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट लाएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सर।